हेलो, गुड मॉर्निंग। अभी हम लोग हैदराबाद में हैं और यहाँ से हम लोगों को जाना है जबलपुर में। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 4:30। पूरी रात हमारी नींद भी थोड़ी डिस्टर्ब हुई थी क्योंकि इस होटल में थी शादी। हाँ, और आज काफ़ी। है 13 अप्रैल और ये शादी की वजह से ना थोड़ा सा म्यूजिक बहुत लाउड था। अदरवाइज सिटाडेल होटल सही है और हाईवे पे ही है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से हम जाएंगे पहले NH 44 और उसके बाद हम आगे आउटर रिंग रोड पे। हैदराबाद का आउटर रिंग रोड है बहुत मस्त और बहुत ही सीनिक है। रोड का तो क्वालिटी एकदम, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वर्ल्ड लेवल का है। ट्रैफिक भी सुबह सुबह बहुत ही कम रहता है और बिल्कुल ठंडी हवाएं, अच्छा मौसम, ड्राइविंग करने का अलग ही आनंद है। मोर देन 100 आराम से रीच कर जाते हैं यहाँ पे, है ना मोना? और हैदराबाद मुझे नहीं पता था कि इतना खूबसूरत है। और अभी ना इस रोड पे ये सीन बहुत प्यारा लग रहा है क्योंकि यहाँ चारों तरफ बिल्डिंग्स हैं और बहुत प्यारी लाइटिंग है। बिल्कुल US और चाइना का याद दिला देता है क्योंकि यहाँ पे एक लाइट है जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। डाउनफॉल हो रहा है उस पर। डाउनफॉल हो रहा है, वो कैमरे में तो नहीं दिख रहा है। और ये व्यू सबसे प्यारा था जहाँ बिल्कुल खिला हुआ चांद, शायद पूर्णिमा, खाली खाली सड़कें। खाली सड़कें। और कोई सैर शायरी हो जाए इस पे। औसम था ये वाला सीन, तो मजा आ गया था देख के। ये रोड जहाँ पे खत्म होता है ना, ये टोल पोस्ट है एग्जिट के पास में। और ये फिर NH 44 में जाके मर्ज हो जाता है। तो अभी देखते हैं आगे रोड कैसा रहता है। अभी का तो एक्सपीरियंस काफी अच्छा है। आगे सिर्फ का भी अच्छा ही होना आगे का भी चाहिए। अच्छा ही होना चाहिए। हाँ, लेकिन जब हम टोलपुर से आगे निकले ना तो रोड बहुत पैची था, शायद कंस्ट्रक्शन चल रहा था। और मुझे लग रहा है कि हर जगह वो लोग फ्लाईओवर बना रहे हैं क्योंकि वो, मैं पहले 2022 में जब आया था ना तो वो सिटी के अंदर से होकर रोड जाता था, आसपास में बहुत आबादी थी तो ट्रैफिक बहुत रहता था। तो अभी उसको अवॉइड करने के लिए रोड भी चौड़ा कर रहे हैं और ज़्यादातर जगहों पे हाईवे भी बना रहे हैं। तो नियर अबाउट 30 किलोमीटर के आसपास है ना होना। हम्म। 30 किलोमीटर के आसपास बहुत ही पैची और थोड़ा सा दिक्कत वाला है, लेकिन सुबह सुबह निकलते हैं तो कोई चैलेंज नहीं है। लेकिन जब हम यहाँ से निजामाबाद के आसपास जब पहुँचते हैं ना तब फिर से हाईवे औसम हो जाता है। आंध्रा का रोड मानना पड़ेगा, मतलब हम्म। मजा आ गया। सही है, थोड़ा और बहुत टूटा फूटा चलता है लेकिन हाँ, इतना ट्रबल नहीं है कि कोई रोड को लेके कंसर्न दिखाए कि हम नहीं आ जा सकते। आप इजली इस रोड पर ड्राइव कर सकते हैं। और इस पार्ट में तो आप देख सकते हैं कि हाईवे के बगल में ना बहुत सीनिक है। पेड़ लगाए हुए हैं गुलमोहर के, जिसमें रेड और येलो कलर के फूल आए हुए हैं इस समय पे। और जब ड्राइव कर रहे होते हैं ना तो ये अलग ही आनंद देते हैं क्योंकि आंखों को एक अलग सा सुकून मिलता है। और इस पार्ट में ट्रैफिक भी नहीं है और ये जाके आदिलाबाद में मिलेगा। और आदिलाबाद का जो आखिरी पार्ट है ना वो जंगल वाला पार्ट है जहाँ पे पेड़ पौधे, मतलब काफी ग्रीनरी है और थोड़ा सा हल्का हिली भी है। और ये हाईवे तो मतलब अच्छा है यार, इसमें गाड़ी का एवरेज भी सही आ रहा है और चलाने का भी मजा है। थोड़े ट्रक्स हैं थोड़े लेकिन नहीं, अच्छे खासे हैं लेकिन हाँ। सुबह के टाइम पे इतना भी मिलना मतलब थोड़ा टफ है। हाँ, लेकिन मुझे लगता है ना जैसे अभी चूंकि इस रोड पे बहुत सारे बेज हैं जहाँ पे वॉशरूम्स वगैरह हैं, जहाँ पे ज़्यादातर ट्रक्स मैं देख रहा हूँ वहाँ पे खड़े हैं। तो सुबह सुबह हो सकता है कि ट्रक्स रोड पे ना आते हों, लेकिन लेटर ऑन अराउंड 8 o'clock के बाद ट्रैफिक काफ़ी बढ़ काफी जाएगा। काफी बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ जा रहा है, बीच हाँ। बीच में काफी ट्रक्स आ रहे हैं। हाँ। तो वो चीज है। और दूसरी बात, रॉन्ग यहाँ। साइड से भी लोग एंट्री मार लेते हैं कभी हाँ, कभी। टोल पोस्ट बहुत दिखा यहाँ पे हमें अभी, मतलब हमने जब से अप्रॉक्स मतलब ओवरऑल यहाँ पे 12 टोल पोस्ट है जबलपुर तक जाने के हाँ बीच में। ज़्यादा ही होगा। मैं नहीं नहीं, उसका 12 डिटेल एनफ है। उसका डिटेल निकालूंगा। उसका डिटेल निकाल के देखेंगे और वीडियो में भी अटैच कर देंगे डिस्क्रिप्शन में कि कहाँ कितना पे करना है ताकि एक आइडिया लग जाए। हम्म। और तो और यहाँ सही तो है। हम लोग अपने बच्चों के साथ भी सफ़र कर रहे हैं तो हमें थोड़ा ज़्यादा ही कंसर्न था कि ये कैसे कोऑपरेट करेंगे, बट इनके लिए भी हमने सारे अरेंजमेंट कर लिए हैं तो ये भी अपना चिल है और हम भी हम्म। और आराम से ड्राइव कर पा रहे हैं। और हम सुबह सुबह निकले ना तो बच्चों को नहला वहला दिया तो उनको अच्छी नींद आ गई है, पीछे मस्त सो रहे हैं वो लोग। तो अभी जब थोड़ी सी धूप वूप होगी ना तो फिर उनकी नींदें खुलेंगी और फिर देखते हैं उनका कैसा रिएक्शन रहेगा कि भाई
अभी तो बेटी को और बेटे को लग रहा होगा कि अरे यार अभी तो होटल के बेड पे हैं। लेकिन जो है कि वो सरप्राइज हो जाएंगे जब पता चलेगा कि वो अब होटल में नहीं रोड पे है। लिटरली नॉट रोड पे लेकिन रोड पे है। हाँ, इस साइड मुझे थोड़ा खाने का चैलेंज लगा क्योंकि सिटी जो है ना वो थोड़े शहर आई मीन हाईवे से दूरी पे है। हाईवे सिटी के अंदर से होके जाता नहीं है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा चैलेंज मुझे लग रहा है। यहाँ पे हमने थोड़ा सा वॉइस को ओवरलैप करा है क्योंकि हमारे पास रिकॉर्डिंग और थी देखिए और ये एक चीज सामने देखिए यमराज दिख रहा है। मैं तो पहले देख के घबरा गया था भाई ये ट्रक उल्टा आ रही है, फिर रियलाइज हुआ अरे भाई रे भाई ये तो ट्रक के ऊपर ट्रक जा रहा है। और देखते हैं आगे, क्योंकि मैंने पहले भी किसी के वीडियो में देखा था कि इस रोड पे ऐसे सीन्स बहुत दिखते हैं जहाँ पे ट्रक के ऊपर ट्रक लोड होके जा रहे होते हैं। शायद आंध्रा में ये सब बनते होंगे और एमपी और महाराष्ट्र में जा रहे होते हैं। अब सुबह की हल्की धूप चारों तरफ होने लगी है और आसमान बहुत सुंदर है, बहुत ही चाहे सुंदर है। किसी भी शहर में रहो और सुबह की जो खूबसूरती है वो तो चार चांद लगा देती हाँ, है। कल हमने ये बैंगलोर का भी तो देखा था ना, बैंगलोर की सुबह कितनी अच्छी थी। बहुत बहुत सुंदर। नंदी हिल्स के आसपास जब हम निकले थे तो। अभी यहाँ तो दिन में भी हमें चांद दिख जाता है इतने सुबह सुबह में। हाँ हाँ, ये तो है। अब इस पार्ट में क्या है कि बहुत ही सीनिक है ये पार्ट। जैसा आपको दिख भी रहा होगा वीडियो में, चारों तरफ पेड़ पौधे हरियाली और हल्का सा हिली एरिया का ये टच देता है। और आसपास में ज़्यादा आबादी नहीं है, तो एक तो लोकल्स का ट्रैवलिंग हाईवे पे बहुत लिमिटेड है, बहुत ही कम है। तो चैलेंज नहीं है कि वो रास्ते में गाड़ियां आ जाना और ये सब। तो ये काफ़ी अच्छा लगता है मुझे। हम्म, अगर कुछ चीज हम फेस कर रहे हैं मतलब आगे वीडियो में भी देखेंगे, हम काफी दूर तक ट्रेवल किए इस चक्कर में कि हमें कहीं रेस्टोरेंट दिख जाए ये देखो ये जग गए हमारे नन्हे मुन्ने। और उन्हें रियलाइज ही नहीं हो रहा है, खासकर छोटे वाले को, कि वो क्या देख रहा है और कहाँ है। उसका तो बस एक ही क्वेश्चन होता है, क्या हम दादी घर पहुंच गए, हम पहुंचने वाले हैं, हम कब पहुंचेंगे। ये एक होटल था यहाँ पे, अच्छा सा होटल था। लेकिन हम ज्यादा स्पीड में थे इसलिए वहां हाँ, रुके। और हमारे लिए पॉसिबल भी नहीं था क्योंकि हम सुबह थोड़ा सा कुछ खा पी के ही निकले थे अर्ली मॉर्निंग। तो अभी तो 6:30 हो रहा था, 6:30 या 7 बज रहा है। तो इस टाइम पे तो भूख लगती नहीं है। और हमने प्लान किया कि 9 साढ़े 9 बजे के आसपास कुछ खाएंगे। हम्म। तो क्योंकि उसके बाद फिर रहेगा कि नागपुर के आसपास हल्दीराम है करके वहां पे खा लेंगे अगर मौका मिला लेकिन तो। हल्दीराम जो था ऑपोजिट में था इसलिए उसको भी स्किप किया। हाँ, तो देखते हैं। अभी तो स्पीड भी काफी अच्छा चल रहा है, एंजॉय करते हैं। क्या मजा है ये। अब ये देखिए ये आदिलाबाद वाला पार्ट है जिस मैं बता रहा था ना, जहाँ पे हिल है, चारों तरफ पहाड़ियां हैं थोड़ी और ग्रीनरी है। और अभी शायद अप्रैल है तो ड्राइनेस बहुत है पहाड़ों में, तो पहाड़ तो ब्राउन ब्राउन दिख रहे हैं लेकिन फॉर श्योर मानसून के वेदर में ये बहुत ही अच्छा दिखता होगा, या अक्टूबर वगैरह में जब मानसून एंड हो रहा होगा तब ये बहुत प्यारा दिखता होगा, है ना। हम्म। तो ये मैं तो पहली बार जा रही हूँ ना, हाँ, इसलिए मुझे कोविड में इतना गए थे आइडिया हम नहीं लोग, था। लेकिन कोविड में ये सब रास्ता हमने रात में क्रॉस किया था। मतलब इवन कोविड के टाइम में हमने हम्म, फ्रेंच वगैरह भी पूरा रात में ही रात क्रॉस में। किया और था। जब मैं वापस आ रहा था ना रोड से, तब तब भी ये रास्ता मैंने रात में क्रॉस किया था, तो मुझे दिखा नहीं। तो ये पहली बार ही मैं देख रहा हूँ। थोड़ा सा वेदर क्लाउडी भी था इसलिए हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, मतलब बहुत ज्यादा धूप ना होने की वजह से थोड़ा। और ब्राइटनेस भी नहीं था रोड पे, तो गाड़ी चलाना भी स्मूथ था। इतना ज्यादा ब्राइटनेस नहीं था कि आंखें बंद होने लगे या बहुत ज्यादा स्ट्रेस है। तो वो एक बहुत अच्छी सफर चीज का थी। जो रौनक है वो वेदर ही लगा पाता है भाई। अगर हम्म, तीखा वेदर निकल गया तो फिर तो मजा ही नहीं। हाँ बस ऐसा बिल्कुल। लगता है कि रिच कर जाओ अपने जगह पे जहाँ जाना है। गर्मी बहुत ज्यादा हो तो बहुत मुश्किल है सफर करना। ये 800 किलोमीटर के आसपास है हैदराबाद से जबलपुर। जबलपुर। तो इस नो डाउट ड्राइव तो बहुत लॉन्ग है। और इसमें प्रॉपरली आपको 250-300 किलोमीटर पे हाँ थोड़ा मुझे आधे 1 घंटे का रेस्ट हाँ चाहिए होगा। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप दिन में ड्राइव करते हैं अर्ली मॉर्निंग और रात तक आप कहीं स्टे कर रहे हैं पूरी रात,
तो नेक्स्ट डे का जो सफर है ना, राइड है, वो इतना स्ट्रेसफुल नहीं होता है। तो हमें मतलब जितना हम स्ट्रेस लेके चले थे कि 3 दिन हमें ऐसे लगातार ड्राइव करना है, वो हमें फील नहीं हो रहा है। और आज तो हाँ, दूसरा दिन है। दूसरा दिन है। थोड़ा सा शोल्डर में फ्रोजन वाला इफेक्ट आता है, लेकिन इट्स मैनेजेबल, ऐसा भी नहीं है। और स्टार्टिंग में नहीं, 500 किलोमीटर चलाने के बाद ही मुझे लगता है थोड़ा सा। लेकिन अगर प्रॉपरली एक्सरसाइज वगैरह जो करते होंगे उनको ज़्यादा फील नहीं होता होगा। तो सही है, एंजॉय करते रहें सफ़र का, बच्चे भी खुश हैं। हम्म, अब यहाँ के बाद ना जब आदिलाबाद से आगे निकलते हैं तो थोड़ी भूख तो लग जाती है। हाँ, ये वाला पहाड़ बहुत इंटरेस्टिंग था। ये पूरा टूटा हुआ था छोटे छोटे पार्ट्स में। ये पता नहीं मैनमेड है या क्या है, लेकिन पूरा पहाड़ ही टूटा हुआ है ना। मैनमेड तो हो नहीं सकता ना, मे बी। हाँ, मैनमेड तो नहीं हो सकता, लेकिन पता नहीं तोड़ के लोगों ने इकट्ठा किया हो या किसी ने बम लगा के तोड़ा हो, लेकिन थोड़ा अलग ही लेवल का था वो। और ये देखिए हाईवे पे हाईवे, अरे सॉरी, टोल पोस्ट पे टोल पोस्ट। ये सनी देओल का डायलॉग आ जाता, याद आ जाता है मुझे, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। ये ठीक ये भाई। और लेकिन ये जो गुलमोहर के पेड़ हैं, मुझे तो लग रहा है गुलमोहर ही हैं, इनके वजह से रौनक अलग ही लेवल पे हो जाता है यार। और ये शायद मेंटेनेंस में भी बहुत लो लो कॉस्ट कॉस्ट है। है, इनकी मेंटेनेंस बहुत ज्यादा नहीं है। हाँ, ये वाला व्यू जो था ना, जहाँ से आसमान दिखता है, अरे जहाँ से पहाड़ दिखते हैं, वो बहुत अच्छा है। और अब क्रॉस करने वाले हैं। आदिलाबाद में ही हम, आउटर में। और मुझे बाद में पता चला कि आदिलाबाद के साइड में भी ना पेंच वाले जंगल फैले हुए हैं शायद, और पेंच वाला तो नहीं, लेकिन कोई और है यहाँ पे। लेकिन ये पूरा वो जंगल का ही कनेक्टिंग एरिया है है। पेंच से, लेकिन हाँ, और इस रूट में ना आपको कहीं कुछ भी खाने के लिए नहीं मिलेगा, तो आप जब भी निकलें तो प्लान करके चलें, थोड़े फ्रूट सैंडविचेज और इस टाइप की चीज़ें ले लें, क्योंकि एक लंबे स्ट्रेच तक कुछ नहीं है। और पानी तो ज़रूर रखें। हमने तो 20 लीटर का पूरा गैलन ही लेके सफर हाँ, किया। गैलन ही रख लिया है। और कुछ चीज़ें हैं अपोजिट साइड में, यहाँ थोड़े रिजॉर्ट जैसे हैं जिसके लिए आपको गाड़ी नीचे लेके और फिर वहां तक जाना पड़ेगा। बट कुछ भी ऐसा नहीं है जो बिल्कुल हैंडी हो। और ये स्मार्ट लड़का गाड़ी चलाते हुए। अपनी तारीफ करनी जरूरी है क्या? और क्या, सामने से आए तो अलग बात है। सामने से तो आएगा ही, लेकिन खुद में भी खुश होना चाहिए। खुशी हूँ। हाँ, सही है। और ये अभी जो ब्राउन ब्राउन सा जंगल दिख रहा है ना, वो बरसात में एकदम से ग्रीन हो जाएंगे तो मजा ही आ जाएगा। इसी बात पे एक शायरी मार दो। अरे, राहत इंदौरी साहब का एक शेर है कि आग में फूलने फलने का हुनर जानते हैं, न बुझा मुझको कि जलने का हुनर जानते हैं। क्या बात है, क्या हर बात है। नए रंग में ढलने का हुनर जानते हैं, लोग मौसम में बदलने का हुनर जानते हैं। आपने सिर्फ गिरने की अदा सीखी है, आपने सिर्फ गिराने की अदा सीखी है, और हम गिर के संभलने का हुनर जानते हैं। सही है। तो लाइफ में ना ऐसे, ऐसा सफर करने के बाद वो सारे दर्द लगता है इसीलिए सहे होते हैं ताकि हम एट द एंड एंजॉय कर पाए इन चीजों को। तो दूसरों की बातों को ना बहुत ज्यादा सीरियसली लेने का नहीं है, अपने रास्ते पे चलते रहना है। खासकर बीवी की बातों का है। नहीं, अरे बीवी की बातों का तो एकदम सीरियसली लेना है भाई, उसके आज्ञा को, उसकी क्रिटिसिज्म को नहीं। सबसे बड़ा फिल्टर तो लाइफ में बीवी के ओपिनियन के साथ ही लगाना पड़ता है, कौन सी चीज को सीरियसली लेना है और कौन सी चीज को छोड़ना है। ये शादी के 10 साल में तो आपको पता हो जाना चाहिए। सही है। मतलब आप मेरे ऊपर अपना फिल्टर यूज करते हो अरे कि नहीं अच्छा नहीं, ये सॉरी। बोलूंगा तो ये खुश हो जाएगी। अच्छा अभी ये मसाले डालने हैं जिससे इसका टेम्परामेंट जो है वो डाउन रहे, ऐसा। ये सब ये अदाएं जो है ना, जैसे पहले लड़कियों की अदाएं होती थी, अब लड़कों को ये अदाएं सीखनी पड़ रही हैं। और ये हमें बहुत तेज भूख लगा था, तो हम जो महाराष्ट्र का स्टार्टिंग पॉइंट है ना, वहीं पे हम आए हुए हैं। और ये रेस्टोरेंट तो नहीं, रिजॉर्ट है, बहुत ही बड़ा रिजॉर्ट है, काफी टिपेश्वरा। एक्सपेंसिव। हाँ, और काफी एक्सपेंसिव है। इसका बेस प्राइस जो शुरू होता है वही 16 या 18 हजार से शुरू अठारह होता है। 18 से वन नाइट हाँ, स्टे है वन इसका। नाइट स्टे है, कैंप है।
तो अभी हमने नाश्ते के लिए गाड़ी रोकी और इनसे रिक्वेस्ट किया हम लोगों ने कि बच्चे हैं भूखे हैं, तो हमें इन्होंने फिर खाना दे हमें दो बाबा, हाँ हम हाँ पैसा देंगे, तुम हमें खाना दो। अलाउ किया है इसने। तो भाई ने एक बफे वाला मेन्यू दिखाया जो एक जने का कॉस्ट कर रहा था नियर अबाउट 2000 रुपीज, 1500 या 2000 के आसपास कॉस्ट कर रहा था। तो मैंने कहा कि बफे तो नहीं चाहिए, देखते हैं एक बार। इस वीडियो में मैंने कोशिश करा है कि इनका जो एंट्रेंस है मैं दिखा दूं, क्योंकि ये हाँ मुझे काफी अट्रैक्टिव लगा। ये सारे वुडन कार्विंग है, और आर्टिस्ट को और क्या दिखता है, जहाँ हाँ अच्छी निकासी दिख जाए मैं तो वहीं फिर हाँ, जाऊं। इंटीरियर तो बहुत और ही मतलब 5 स्टार होटल वाला इंटीरियर है। और सब कुछ लकड़ी का है और बहुत ही फाइन और फिनिश्ड है। खाना भी देखते हैं कितना अच्छा है। रिजॉर्ट बहुत बड़ा तो नहीं दिखा मुझे, लेकिन ठीक है फिर भी साइज में। और स्विमिंग पूल वगैरह है शायद, लेकिन बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है किसी और नहीं चीज़ के लिए। नहीं, बहुत ज्यादा गर्मी की वजह से आप दिन में तो यूटिलाइज नहीं कर हम्म। सकते, क्योंकि ये पूरा ओपन स्पेस है। हाँ, ये इसका रेस्टोरेंट है। तो या अला काटे भी सर्व करते हैं, तो हमने पराठे डोसे ये सब ऑर्डर सर किया है। यही ऑर्डर किया था, पराठे हाँ, डोसे एंड वाटरमेलन अब जूस ये वगैरह मेरे था। बेटी के पीछे का कार्विंग देखिए, ये ये भी कार्विंग। वुडन है। हाँ वुडन है, सब वुडन है। हम्म। एक और ये कोई टाइगर रिजर्व है, उसी के पास में ही है। जो लोग, मुझे लग रहा है, जंगल सफारी वगैरह करने में इंटरेस्ट लेते हैं, या उनको फोटोग्राफी का शौक है, तो मे बी वो यहाँ आके स्टे करते हैं, क्योंकि उनके लिए ये बहुत सुटेबल हम्म। प्लेस है। और मेरे हिसाब से कि जो आदिलाबाद के लोग हैं या नागपुर के लोग हैं, वो यहाँ पे ज़्यादातर ज़्यादा आते होंगे। और हमने ब्रेकफास्ट कर लिया, एक हैवी अमाउंट देना पड़ा यहाँ ब्रेकफास्ट का। इतने महंगे पराठे तो कभी नहीं खाए लाइफ में, वो भी इतने पतले आलू के। तो ये प्लेस खाने के लिए तो बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन हाँ नहीं, ये इन केस वॉस सिनेरियो आप आ सकते हो, क्योंकि अब भूख के आगे तो किसी की नहीं चलती, हाँ, तो हमने क्योंकि वही इसके चूज बाद किया। ना मतलब दूर तक भी हमें मैप में भी नहीं दिख रहा है वो। राजस्थानी ढाबे वाबे तो दिख रहे हैं, लेकिन हाइजीन की वजह से और फैमिली के साथ में तो थोड़ा सा संकोच होता है जाने में। अक्सर ढाबों पे वो ट्रक्स वाले लोग हैं, ट्रक्स तो वाले हैं, तो हमें उससे बच्चों को प्रॉब्लम। लेके हाँ जाना खुद अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए हम अवॉइड कर रहे थे। और अब थोड़ी सी धूप भी हो गई है, धूप तेज है। और दूसरा ये है कि हमने नियर बाई आई मीन जो हाईवे के पास वाले सिटी है ना सर्विस रोड पे, उसमें भी ट्राई किया, लेकिन वो भी बहुत छोटे छोटे शहर हैं, तो ज़्यादा कुछ है नहीं वहाँ पे भी। और इस पार्ट में मैंने ये देखा है कि वन वे भी ये कहीं कहीं हो रहा है, क्योंकि रोड अभी बन रहा है यहाँ पे। और रोड की क्वालिटी ठीक है यहाँ पे, लेकिन आदिलाबाद वाला जो क्वालिटी था ना वो बहुत औसम था, वो बहुत अच्छा था। नागपुर के जितने पास पहुंचेंगे, मुझे लगता है कि पैचीनेस तो नहीं है, लेकिन बिल्ड क्वालिटी में डिफरेंसेस क्लियरली दिख रहे हैं। अभी गाड़ी भी थोड़ी सेक कर रही है ज़्यादा, और साउंड भी ज़्यादा हो रहा है रोड पे चलने का। ये तो बात है। अभी हमें देखना है, यहाँ तो रोड वगैरह अच्छे हैं, लेकिन जिनको बिहार जाना है तो बिहार यूपी का रोड का भी कंसर्न है कि वो हम्म, कैसा होगा। उम्मीद है कि वो अच्छा होना चाहिए, मतलब हम्म। एटलीस्ट इनके जैसा तो होना ही चाहिए। और हम हैदराबाद से जब आगे निकलते हैं ना, तो बहुत सारी गाड़ियाँ मिलती हैं जो कर्नाटका की हैं, और जो शायद यूपी बिहार ही जा रहे होंगे लोग, या हरियाणा वाले दिल्ली। भी हैं हाँ, एंड दिल्ली वाले भी हैं। बहुत सारी हैं, बहुत सारी ये गाड़ी मतलब ये हैदराबाद। ऐसा नहीं है कि हम नहीं कह सकते कि लोग गाड़ियों से ट्रैवल नहीं करते। आज के डेट में मुझे लग रहा है कि मोस्ट ऑफ द पीपल वो प्रेफरेंस में अपनी गाड़ी से ही आना जाना कर रहे हैं। हाँ, अगर हस्बैंड वाइफ दोनों ड्राइव करने वाले हों तो मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं लग रहा है। नियर अबाउट फ्लाइट के टिकट के आसपास ही कॉस्ट करता है। हाँ मतलब ये इमरजेंसी के लिए वायबल नहीं है, लेकिन लॉन्ग छुट्टियां हों, जैसे समर वेकेशन है हमारे बच्चों का, तो उसके लिए ठीक है कि निकल लिए एक बार और बच्चों को दिखाते हुए घुमाते हुए ले चल रहे हैं। उनको भी थोड़ा सा बाहर रहने का लाइफ का एक्सपीरियंस हो जाएगा। अब इनको तो पहले 3 दिन गाड़ी में रहना ही टफ लग रहा है, वही देखना दो, मतलब आज का दिन भी हमारा ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, लेकिन बच्चों ने अभी तक हमें परेशान नहीं हाँ, किया। और अच्छी बात है कि अभी जब से हमने बैंगलोर से सफ़र शुरू किया है, वो डिजिटली पूरी तरह से इनएक्टिव है। अब हमने पूरे सफ़र में अभी तक उनको मोबाइल टच भी नहीं करने दिया है, और उन्होंने मांगा भी नहीं। हमने कलर्स और ये सब खरीद के दे दिया है। ये स्टेशनरी वगैरह उनके हिसाब का हमने रखा कि अगर वो हम्म, इन केस बोर हो रहे हो तो कुछ कलरिंग कर लें या कोई स्टोरी बुक पढ़ लें या समथिंग कुछ हम्म। भी। और फुल टाइम वो लोग सुबह उठते हैं चिप्स खाते हैं, सोते हैं चिप्स खाते हैं। हाँ, तो
उनका हमने ये कोटा भी प्रॉपर फुल करके चले हैं कि इनको कहीं भी रास्ते में दिक्कत ना हो। अगर हम्म, भूख भी लग रही है तो ऐसा ना हो कि ये यहाँ पे देखिए हमारी ये अभी डिमांड चल रहा है हमारे डिमांड बेटे नहीं का। चल रहा है। यहाँ पे ये मैडम अपना सुबह सुबह उठ के दोपहर का टाइम है तो हाँ। इब्न बतूता वाली पोयम गा रही है। लेकिन ये मतलब बच्चों ने भी हमें भी अच्छा सपोर्ट दिया है और मैं ये कहूंगी कि उनके लिए भी ये अलग एक्सपीरियंस अच्छा, है। एक बात मैंने गौर करा है कि सफर ना शुरू होने से पहले डराता बहुत है। कैसे जाएंगे इतना दूर, गाड़ी खराब हो गई, कुछ दिक्कत हुआ। लेकिन एक बार सफर पे निकल जाते हैं ना तो इतना डर नहीं लगता है। ये तो बात तो सही है। शायद लाइफ ऐसे ही है, जब हम शुरू कर रहे होते हैं, शुरू करने से पहले ही सिर्फ डर लगता है कोई नई चीज। एक बार शुरू कर लेते हैं तो ठीक है। और यहाँ अब ना हम पेंच वाले पार्ट में पहुंचने वाले हैं। तो अब रोड सीमेंटेड है और आपने देखा होगा रोड को कि बीच बीच में कट है, वो रोड्स टूटे हुए थे। तो इन लोगों ने पैची वर्क किया है उस पे। तो ये महाराष्ट्र प्रॉपरली शुरू होने वाला है अब। देखो हमें ना एक ही बात पसंद है कि मैं किसी भी स्टेट में जाती हूँ या किसी भी ऐसे स्टेशन पे जाती हूँ, वो लोग हमारा स्वागत जरूर करते हैं, लेकिन हम्म, हमारा मैं पूरी रास्ते पेंच हमारा कब स्वागत करेगा मैं ढूंढती रह गई। हम्म, और पेंच ने स्वागत ही नहीं किया। मुझे वो बोर्ड पढ़ना बहुत पसंद है। तो पेंच अभी थोड़ा सा दूर है, लेकिन हम नागपुर के आसपास में है। तो नागपुर सिटी में तो जाना नहीं होता है, बाईपास है। तो वो बाईपास क्रॉस करके, नागपुर क्रॉस करके और नियर अबाउट 78 किलोमीटर दूर जाने पे इसका पहला शायद गेट पड़ता है। तो वो गेट्स अभी दिखेंगे भी। आप हाँ। पेंच में इंटर कर हाँ, चुके हैं यहाँ पे। तो यहाँ ना थोड़ा सावधानी रखना है क्योंकि बीच बीच में ना मेंटेनेंस का वर्क चल रहा है। तो सामने ट्रक जब रहता है तो पता नहीं चलता है आप जब स्पीड में होते हो। लेकिन वो तुरंत वन लेन हो जाता है क्योंकि आगे एक एक लेन तो ऑक्यूपाइड होता है इसकी वजह से। और इस ये पेंच के स्ट्रेच में ऐसा हुआ है कि 4 लेन से 3 लेन में कन्वर्ट होना या 3 से 2 में हो थ्री जाना। और टू, टू ज्यादा है यहाँ पे। हम्म। जहाँ ब्रिज है वहीं पे थोड़ा सा चौड़ा है, बाकी तो टू ही है यहाँ पे। तो यहाँ पे और ट्रक्स भी बहुत यहाँ पे रहती हैं क्योंकि एक ये है कि ये हिली एरिया है। तो जब ऊपर जा रहा होता है ना रोड, तो ट्रक स्लो हो जाती हैं। तो उस चक्कर में ट्रकों का जाम ज़्यादा रहता है, तो बहुत सावधानी से चलाने का है। इवन हाईवे पे हमेशा ही सावधानी से चलाना है। हमने तो सोचा था कि हमें बारिश कहीं ना मिले या फिर आंधी तूफान, हम्म, लेकिन थोड़ा सा हमने थोड़ा सा क्या है मतलब लिटिल सा ही फेस किया क्योंकि हमें स्टे नहीं करना था। तो पेंच में हमने थोड़ी सी बारिश भी फेस करी है, थोड़ी सी हवाएं भी फेस करी है। बेंच का हमने प्लान किया कि जब हम वापस आएंगे ना बनारस से, तब हम यहाँ बेंच में रुकेंगे क्योंकि अभी गर्मी भी है और इतनी ग्रीनरीज होगी नहीं। और ये पहला गेट वो है मेरे पूरा हिसाब से। पूरा ड्राई हो गया है। हाँ, ये तुरई गेट था शायद। तो ये फ्लैग बहुत प्यारे लगे थे, बहुत प्यारे लगे थे। काफी तेज हवा चल रहा था और ये काफी सुकून दे रहे थे, आप देख सकते हैं इनको तो। और ये हमें पूरे बनारस तक मिला। हाँ, मतलब बैंगलोर से शुरू हुए और बनारस तक, हर जगह जहाँ भी थोड़े छोटे बड़े शहर मिले, हर जगह ये हाईवे पे लगाए हुए थे। तो इससे पता चलता है कि पूरा इंडिया एक है, चाहे हम हमारा वेशभूषा भोजन सब बदल जाए, लेकिन हम फेस्टिवल्स ही हैं जो हमें बाइंड करके रखते हैं। क्योंकि वे ऑफ सेलिब्रेशन एक है। और दूसरी चीज ये भी देख सकते हैं कि ज्यादातर जगहों पे जो फ्लैग्स है ना वो सेम है, मतलब कि ये एक ही एरिया या एक ही डिजाइन वाले फैक्ट्रियों से बन के आते हैं और पूरे इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। और इन लोगों ने भी इनको ना अलग अलग पर्पज से डिजाइन कर दिया। जैसे अभी हाईवे के लिए शायद वो डिजाइन किया है और काफी अच्छा सा दिख रहा है। और यहाँ पे थोड़ी बहुत बारिश भी शुरू हो गई है। और यहाँ पे हेयर बैंड पिंस भी हैं, इतने साफ तो नहीं है लेकिन हैं यहाँ पे। और यही वो एरिया है जहाँ पे ट्रक्स वगैरह थोड़े ज्यादा रहते हैं। हम्म। क्या हम्म। बोलते हैं धूप और बारिश जब एक साथ होती है तो? हमारे यहाँ तो बोलते हैं कि सियार का शादी होने वाला हो रहा है। अगर आप लोगों ने सीआर की शादी देखी होगी तो प्लीज कमेंट करिएगा। और ये जो ग्रीन वाला आप बॉर्डर देख रहे हैं ना, ये साउंड प्रूफनेस के लिए लगाया हुआ है कि ताकि आवाज दूसरे साइड ना जाए। ये पेंच के हाईवेज और रोड काफी एडवांस बनाए गए हैं। नहीं ये तो है, अच्छे हैं तो रोड की क्वालिटी अभी तक बहुत अच्छी हमें मिल अब रही है। ब्रिज भी काफी लंबे हैं ताकि नीचे से एनिमल्स क्रॉस कर पाए, वो अपना सिंपल नॉर्मली कम्यूट कर पाए। तो
रोशनी और साउंड दोनों को ही बचाने के लिए ये साउंड प्रूफ सिस्टम्स लगाए। लेकिन बहुत जगह पे मुझे थोड़े से टूटे-टूटे से भी दिखे हैं। मुझे नहीं पता मेंटेनेंस का क्या इनका शेड्यूल होता है, लेकिन ठीक है फिर भी जो भी है। सही है। है तो ये रास्ता बहुत ही सीनिक, मतलब मजा आ जाता है इसमें चलाने में। और यहाँ पे इस पार्ट में ना, जब आप ये हेयरबैंड पिन से आगे निकल गए होते हैं तो इतना ज़्यादा ट्रैफिक रहता नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर टूरिस्ट होते हैं और टूरिस्ट तो अंदर होते हैं। इस रोड पे आपको बहुत सारे ये मिल जाएंगे, रिजॉर्ट्स मिल जाएंगे। हम्म, तो अगर हैदराबाद से आप आ रहे हैं एंड फैमिली के साथ हैं तो आप यहाँ का स्टे प्लान कर सकते हैं। ये नियर अबाउट 600 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। तो यहाँ पे प्लान कर सकते हैं, अगर आपका प्लान जबलपुर में रुकने का नहीं है, क्योंकि यहाँ से जबलपुर फिर पास में है, फिर मतलब नहीं बनता। आई मीन अगर जबलपुर भी रुकना हो और यहाँ भी रुकने को रुक सकते हैं, लेकिन बहुत नियर बाई में है। तो अगर बनारस जाना हो तो वो स्ट्रेट एक दिन वेस्ट चला जाएगा आपका। और यहाँ से हाँ, अगर अगर आपको घूमना है तो आप हम्म, स्टे जरूर कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ हाँ से भी आप सुबह निकल के फिर इवनिंग तक आप बनारस पहुँच सकते हैं। हाँ। तो लेकिन यहाँ से भी बनारस मुझे लगता है, मैंने देखा तो नहीं है, मोर देन 700 किलोमीटर के आसपास पड़ेगा। 7 या 800, हाँ 700 के आसपास पड़ेगा। अच्छा है। और ये एमपी वाला फील शुरू हो गया, क्योंकि चारों तरफ पठार है और पूरा फुल ड्राई। और रोड तो काफ़ी अच्छा है, एमपी का भी रोड जो है वो बहुत प्यारा है, उसमें कोई डाउट नहीं है। और मैंने सुना है कि जब ये एनएच वगैरह जब ख़त्म हो जाता है ना, तो जो नए एनएच है उधर के, वो अभी जो बन रहे हैं वो भी काफ़ी अच्छा है। तो वो भी एक्सपीरियंस करना है हमें कि हम्म, कैसा लगता है वहाँ पे। अब ना थोड़ा सा दोपहर ढल गया है और आ, आंधी जैसा आ रहा है। ये तो आंधी तो काफी काफी है आंधी, हाँ, क्योंकि वो क्या बोलते हैं हम वो लोग, बवंडर जो होते हैं ना, बवंडर। वैसे कहीं 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 देखने को मिल रहे हैं। और क्या है कि ज्यादातर पेड़ सूखे हैं। जब हवाएं चलती है ना तो उनकी सारी टहनियाँ पत्ते वन एकदम मतलब डायरेक्शन। रोड पे उड़ते हुए जाते हैं। देख के भी अच्छा लगता है, लेकिन कभी थोड़ा कभी डर थोड़ा भी डर लगता है था, कि क्योंकि हमारे साथ बच्चे थे तो हमें ये हाँ, लग रहा था कि हम बस इस जगह से निकल जाएं ताकि हम्म, हम इस मुसीबत में ना हाँ, पड़े। टहनी वहनी कोई ऐसा ना हो कि कोई टहनी आके गाड़ी से टकरा जाए। लेकिन काफी तेज हवाएं चल रही थी इधर, मतलब अभी पेंच में तो बारिश स्टार्ट हुई थी, लेकिन इधर आते आते मतलब यूं कह लें कि हम बारिश को छोड़ते हुए आगे बढ़ रहे थे, बारिश हमारे पीछे से मूव कर रही थी। हम्म। इसके वजह से टेम्परेचर काफ़ी कूल डाउन हो गया था, तो गाड़ी का एसी भी काम कर रहा था। हम्म, दोपहर में तो इतनी गर्मी थी कि एसी फील ही नहीं हो रहा था, जबकि हमने बिल्कुल लो टेम्परेचर पे चलाया हुआ था एसी को। तो इस ये भी पार्ट पूरी तरह से ड्राई है, यहाँ पे खाने पीने का ना ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। आप और यहाँ से अगर खाना है तो अब आपको वहीं जाना पड़ेगा, हाँ जबलपुर ही जाना पड़ेगा, हाँ, क्योंकि कुछ भी नहीं है इधर। और ये अब जो है कि हमने जबलपुर का बिल्कुल पहुँचने ही वाले हैं। और जब जबलपुर आप पहुंचने वाले होते हैं ना, जब बाईपास के पास, तो ये हेयरबैंड पिंस आना शुरू हो जाता है वहाँ पे। क्योंकि तो हम पहाड़ी से नीचे हाँ, आ रहे होते हैं जबलपुर भी पूरे। शायद पहाड़ पे ही है। तो ये हेयरबैंड पिंस शुरू हो जाते हैं वहाँ पे। सही और है। क्या है कि सिटी के अंदर जब जाना है ना, तो ये रोड जैसे ही जाके टच होता है, वहाँ से आपको एक राइट टर्न लेना होता है। तो आप जबलपुर बाईपास पे आ जाते हैं, और वो फिर पीछे के साइड से जहाँ पे आर्मी आर्मी या ज़्यादातर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, उनका पूरा एरिया है। आर्मी के भी हैं और पुलिस वगैरह का भी उधर ही पड़ा हुआ है सारा। हम्म, मतलब जितने भी गवर्नमेंट वाले बड़े पोस्ट पे कर्नल्स वगैरह तो उधर वो रहते हैं, मतलब हम्म, हाईवे से जस्ट हम जब अंदर सिटी को टर्न कर रहे होते हैं। सिटी को टर्न कर रहे होते हैं। तो अब अभी जो दिख रहा है ना, ये थोड़े से हेयर बैंड पिंस हैं, मतलब छोटे वाले हैं, इतना डिफिकल्ट वाला नहीं है। वो जैसे ही ख़त्म होगा उसके बाद वही मिल जाएगा। अगर ये सीधे कंटिन्यू करते हैं तो आप यहाँ से आगे निकल जाते हैं कटनी के साइड में। और हम अब जबलपुर पहुँचने ही वाले हैं। ये नेक्स्ट डे का है। हम गए थे कहाँ पे, चेखरी नर्मदा घाट, माँ घाट, नर्मदा घाट। नर्मदा घाट। हाँ, तो यहाँ पे नेचुरल स्विमिंग पूल जैसा है, पूरा नहाने वहाने का बढ़िया सा व्यवस्था है, मंदिर है। और हम्म, यहाँ भैया अपना फेवरेट भंडारा होता है। हम्म, और ये जो मास है, मुझे हिंदी नाम तो नहीं पता, लेकिन इस पूरे महीने में
यहाँ पे हर दिन भंडारा होता है और 2-2 भंडारे वाले हैं। और आप लोगों को हमारी वीडियो अगर पसंद आ रही है तो प्लीज सब्सक्राइब और लाइक कमेंट जरूर करिएगा, अपना सहयोग दीजिएगा ताकि हम नेक्स्ट ऐसे ही वीडियो बनाते रहें हुँ, और हम आगे आपको दिखाएंगे कि यहाँ का फ्लोटिस कैसा होता है। हाँ, और हमने पूरी कोशिश करी है कि जितना हम अच्छा पूरा पार्ट कवर कर सकें ताकि आप जब भी अपना जर्नी प्लान करें, तो आराम से ट्रैवल कर पाएँ। और ये वो भंडारे वाले जगह हैं अपने फेवरेट, तो एक जगह खिचड़ी बन रही है और दूसरी जगह पूड़ी-वूड़ी बन पूरी रहा है। बना। अब नहा-धोआ के आएँगे उसके बाद जो है कि आराम से बैठ के खाएँगे। ये है माँ नर्मदा, जय माँ नर्मदा। और तो यहाँ ना नदी की चौड़ाई बहुत ज़्यादा नहीं है, तो लोग आराम से तैरते हैं और सबसे बढ़िया जुगाड़ है यहाँ फ्लोटिस का, अपन डिकैथलॉन और यहाँ वहाँ से खरीदते हैं। आपको भी वीडियो में आगे दिखेगा कि क्या अपन जुगाड़ लगाते हैं इंडियन लोग, तो यहाँ पे आपको वो फ्लोटिस दिखेंगे। और बच्चों की मौज मस्ती के साथ हम यहीं पे अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। अपना प्यार सहयोग भरपूर भरपूर दीजिएगा, इन प्यारे प्यारे बच्चों को भी साथ में हम दिखाते रहेंगे क्योंकि ये हमारे ट्रिप में बने रहेंगे। थैंक यू, सब्सक्राइब।